माने नहीं। अरे रुक जा भाई, रंजीत जी अरे रंजीत जी, नक्शा उठाओगे, मुख्यमंत्री आवास का नक्शा नहीं पास है तो वो भी तो अवैध है, आप क्या करोगे? मैं तो अखिलेश यादव क्यों, तो अखिलेश यादव पास करा देते ना, वो भी तो सीएम रहे हैं, पास करा देते भाई। ये सवाल तो आप पर भी है ना। घंटे बजाएंगे क्या? योगी जी नहीं पास करा सकते? लीजिए। नहीं तो भाजपा वालों को क्या आप सिर्फ झुंझुना बजाने के लिए? अरे भाई, तो आप सवाल ये तो आप उठा रहे हैं ना, सवाल ये उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपकी जानकारी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो शासन के जो नियम कायदे कानून से जो कार्रवाइयाँ होती हैं उसमें द्वेष भावनापूर्ण तरीके से कार्रवाई नहीं होना चाहिए, चाहे वो बुलडोजर की कार्रवाई हो, चाहे अन्य कोई कार्रवाई हो। ऐसी अब हम इस डिबेट में आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से जो बात की जा रही है कि कहीं ना कहीं अपनों को छोड़ दिया जाता है। कार्रवाइयाँ तो होती हैं लेकिन अपनों को छोड़ दिया जाता है, ये बहुत गलत बात है। चाहे शासन सत्ता का आदमी हो, अगर वो गलत कर रहा है, अगर वो दोषी है तो उस पर बराबर वही कार्रवाई होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात ना ही कोई भेदभाव होना चाहिए। अगर वो दोषी है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, बुलडोजर की कार्रवाई होना चाहिए। अगर जो अन्य व्यक्ति है, अगर किसी प्रकार से आप राजनीतिक द्वेष भाव रखते हैं उससे और वो किसी प्रकार से उसका दोषी नहीं है तो उस पर किसी के थोपी हुई कार्रवाई भी नहीं होना चाहिए। ये भी ऐसा इस डिबेट में चलिए दिखाते हैं हम किस तरह से बात की जा रही है कि जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो निष्पक्ष कार्रवाइयाँ हों और शासन सत्ता की ओर से जो अब सरकार बन चुकी है तो उसको किसी भी प्रकार से किसी से द्वेष भावनापूर्ण रवैया से अपना जो बर्ताव है वो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। आइए तो शुरू करते हैं इस डिबेट में, और इस डिबेट को देखने से पहले अपने न्यूज स्टार एमपी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए देखते हैं, मजा आएगा। AIM जैसी पार्टियां ये माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि ये जो कार्रवाई हो रही है ये सांप्रदायिक कार्रवाई है, ये मुसलमानों को टारगेट करने का काम हो रहा है। मनोज यादव, आपके शासनकाल में ये सब फला फूला, अवैध कब्जे बढ़े और आज जब अवैध कब्जे को हटाने की कोशिश की जा रही है तो आप कह रहे हैं कि ये मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, इस देश में और प्रदेश में मुद्दे बड़े हैं और मुद्दे चाहे वो किसी धर्म जाति विशेष के हों उस पे बात होनी चाहिए। फेलियर किसका है उस आदमी को छुपाया नहीं जाना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ हत्याएं हो रही हैं तो इस आपकी स्क्रीन पे योगी आदित्यनाथ का फोटो लगना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ कैसे फेल है। फेलियर मुख्यमंत्री के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में रोज हत्याएं हो रही हैं। और रही बात अकबर नगर की, तो मैं 98 में आया था, 1998 में आया था लखनऊ पढ़ने के लिए, तब भी मुझे दिख रही थी ये बस्तियां, इसी कुकरेल, तब मुझे नाला ही दिखा था। अवस्थी जी का कौन सा दिव्य ज्ञान है जो 1904 का गजेटियर की बात आज कर रहे हैं 2024 में? तब तो आपकी भी सरकारें थी, राजनाथ सिंह जैसे लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। तब नाले को नदी बनाने में कौन सा दर्द हो रहा था आपको भाई? कोई मना किया था क्या? जब प्रदेश की आबादी 2004 में नहीं हुआ जो काम वो 24 में भी नहीं होना चाहिए ना। कर नहीं रही है जो काम, अगर कोई चीज छूट गई किसी, रंजीत जी खूब नगाड़ा बजा के करो, तो फिर आप लोग क्यों झुंझुना बजा रहे हैं इस बात का कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये सांप्रदायिक है, इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं लोग भाई? ये कार्रवाई क्या अवैध कब्जे के खिलाफ है कि नहीं? मनोज यादव, ये कार्रवाई अवैध कब्जे के खिलाफ है ना? भाई प्लीज अरे सुनिए, अभी जवाब दूंगा तो आपको और आपके चैनल को और बीजेपी को बहुत मिर्ची लगने वाली है, सुन लीजिए। अगर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जे हटाना चाहते हैं, रुक जाइए, अवैध कब्जे हटाना चाहते हैं तो मैं उत्तर प्रदेश, अवस्थी जी को बेहतर पता होगा, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में LDA के पार्क हैं, वहां जाएं, देखें कि अवैध कब्जा किसने कर रखा है, पार्कों में कौन से अवैध कब्जे चल रहे हैं। जितने भी LDA के जितने भी फ्लैट्स बने हैं लखनऊ में, उनके फ्लैट्स में क्या क्या अवैध बन गया है, जरा सा LDA वालों से बोलो। ABC LDA सुन रहे हैं ना आप? जाके चेक करिए क्या क्या अवैध बना है, कब हटाओगे? है हिम्मत हटाने की? योगी आदित्यनाथ के अंदर है या LDA के अंदर है?
जाओ हटाओ ना, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। जो कानूनी कार्रवाई है, जो कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, निश्चित तौर पे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी उसका विरोध नहीं कर रही। जबरदस्ती मुझे काहे के लिए बदनाम कर रहे हो भाई? योगी आदित्यनाथ जैसे नाकारे असफल मुख्यमंत्री को बचाया नहीं जा सकता है। और मैंने जिन जिन शब्दों का जिक्र किया है उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो अगली डिबेट में बीजेपी को और बुरी तरीके से घेरूंगा, इतना याद रखिएगा। अभी तक तो मैं भाई, अरे आप घेरे चाहे उनको पकड़े, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है मनोज यादव। मैं तो सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि एक अवैध अतिक्रमण के खिलाफ, अवैध कब्जे के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उसको आप लोग राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, उसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल इसको लेकर ओवैसी और समाजवादी पार्टी के नेता जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, सवाल उसको लेकर है। सूर्या मैथिल, हाँ मैं आऊंगा आपके पास। हाँ रंजीत जी, आप बात बीजेपी से करिए, आप सबसे बात करिए। समाजवादी पार्टी इस पे कौन नहीं कर रहा? जब न्यायालय के अधीन कोई मुद्दा होता है समाजवादी पार्टी उस पर सवाल नहीं उठाती है। ठीक है सूर्या मैथिल, ये ओवैसी इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? एक अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई है उसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? 2 हत्याएं जिसमें कि अभी एक में तो तय ही हो गया है, पुलिस का जो कह रही है, पुलिस का वर्जन आ चुका है, बेटे की गिरफ्तारी हो चुकी है, दूसरे में गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। आपसी रंजिश में हुई हत्या को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हो रही है। ये किस तरह की हताशा और किस तरह की राजनीति का प्रदर्शन कर रहे हैं ओवैसी? मैं कहना चाहता हूं, जो कुकरेल नदी की ये बात कर रहे हैं 1904 के गजेटियर, जैसे कि भाई साहब ने कहा, तो उस पर मैं बताना चाहता हूं कि 1904 के गजेटियर के अलावा भी 1970 और 1980 के अंदर वहां पर नदी बहती थी। लेकिन समाजवादी पार्टी की जो मुस्लिम तुष्टीकरण वाली राजनीति थी, जहां आपको जगह मिले वहां जाके अवैध कब्जा कर लो, उसका एक बहुत बड़ा नजारा जो है ये अकबरपुर है। आप देखिए। और एक महत्वपूर्ण बात इन्होंने कहा, नकारा और असफल मुख्यमंत्री। जिस मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश को भारत की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया हो, मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश को बनाया हो, नो कर्फ्यू नो दंगा में सब चंगा स्लोगन आज हर एक उत्तर प्रदेश का नागरिक बोल रहा हो, तो वो मुख्यमंत्री असफल नहीं, सबसे सफल मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश। ठीक है सूर्या मैथिल, आपकी बात आ गई। हाँ मनोज यादव कुछ हाँ जवाब देना चाह रहे हैं। मनोज यादव, एक और बात, बड़ा दर्द होता है इन लोगों को जब अपराधियों पर कार्रवाई होती है। ठीक है मनोज यादव, मुकीम काला, अंशु दीक्षित, अतीक अहमद अशरफ, ठीक है रुक जाओ भाई, बहुत हो गया। अरे सुनो मनोज यादव, हाँ मनोज यादव आप अपनी बात, हाँ तमीज से रुक जाओ। देखिए रंजीत जी, ये तो बिल्कुल विषैली गैस छोड़ रहे हैं। इतना विषैलापन क्यों रखे हो भाई अंदर? 1972 में से वहां लोग बसे थे, 1972 से, और 1972 में समाजवादी पार्टी बनी भी नहीं थी। गैस मास्क लगा के आना चाहिए था आपको। विषैले सपोले थोड़ा सा मनोज यादव, हाँ थोड़ा सा विषैलापन कम फैलाओ भाई, इतना नहीं, इतना विषैलापन नहीं अच्छा होता है। न खुद के विष से खुद ही जल जाओगे। ना ब्लड प्रेशर हाई मत करो। मैं थोड़ा रिलैक्स कूल होके बात करो। टीवी डिबेट है, ये कोई लड़ाई नहीं लड़नी है। इनका अगर बीपी ज्यादा आई तो उनको पाकिस्तान बॉर्डर पे भेजो। ये लड़ने वाला वहां ठीक है, मैथिल चलो बॉर्डर पे जाओ, लड़ो। तुम वहीं पे ट्वीट बैठते हो, ऐसे ही चैलेंज करना। यहाँ पे टीवी पे रिलैक्स होके बात की जाती है। रास्ते को खोदने वाले लोग, इतना बड़ा पेट निकाल कहने वाले लोग, इतना बड़ा पेट निकाल के जाओगे, इतना बड़ा पेट निकाल के जाओगे, इतना बड़ा पेट निकाल के जाओगे रिलैक्स होके। बदतमीजी ही का भाषा समझते हो आप। अगर इस तरह की भाषा ना समझो तो बदतमीजी करोगे, उससे ज्यादा बदतमीजी करनी मुझको आती है। कुकरेल नदी के किनारे रहते हैं। बदतमीजी तुम करते हो, बदतमीजी मुझे करनी आती है, ये याद रखना। तुम्हारी भाषा में तुम्हें जवाब देना भी मुझे आता है। हाँ औकात में रहो, औकात में रहो, औकात में मिस्टर मैथिल, औकात तुम अपनी औकात में रहो। औकात से ठीक है, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं, व्यक्तिगत होने की जरूरत नहीं, पर्सनल अटैक मत करिए। ठीक है, एक मुद्दे पे बहस हो रही है, बेहतर होगी कि आप हाँ मनोज यादव रिलैक्स। अभी हाँ जरा मनोज यादव की आवाज कोई रखिए। घर टूटता है जब गरीब का घर टूटता है, हाँ बिल्कुल, जब गरीब का घर टूटता है तो बहुत तकलीफ होती है। आपको शायद इसका एहसास नहीं है। और समाजवादी पार्टी ने जो अकबर नगर को लेकर मांग की है कि अगर किसी का 4 कमरे का मकान था तो पीएम आवास के तहत 2 कमरे का मकान क्यों कोई लेगा भाई?
नहीं तो आप अवैध तो जा करके जहां सरकारी जमीन मिलेगी उसको कब्जा लेंगे जितने स्क्वायर फीट का भाई। नहीं मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब है कि जहां मौका मिलेगा, जहां सरकारी जमीन खाली जमीन मिलेगी आप कब्जा लेंगे और आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। यही समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स और नीति रही है क्या? माननीय, अरे रुक जा भाई रंजीत जी, अरे रंजीत जी नक्शा उठाओगे, मुख्यमंत्री आवास का नक्शा नहीं पास है तो वो भी तो अवैध है, आप क्या करोगे? तो अखिलेश यादव क्यों, तो अखिलेश यादव पास करा देते ना, वो भी तो सीएम रहे हैं, पास करा देते भाई। ये सवाल तो आप पर भी है ना, घंटे बजाएंगे क्या? योगी जी नहीं पास करा सकते? लीजिए, कमाल मालूम था मुख्यमंत्री भाई। आपकी सरकार 4 बार रही, आपकी सरकार 4 बार रही तो आप नहीं पास करा सकते थे, दूसरों को पास कराना चाहिए। नहीं तो भाजपा वालों को क्या आप सिर्फ झुंझुना बजाने के लिए? अरे भाई तो आप सवाल ये तो आप उठा रहे हैं ना, सवाल ये उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपकी जानकारी में है कि 5 कालिदास मार्ग का नक्शा पास नहीं है तो नक्शा पास करा देते ना भाई। रंजीत भाई 20 सेकंड। अरे रंजीत जी प्लीज मुझे एक लाइन बोलने दो। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी धार्मिक स्थल अवैध रूप से बसे वो सब टूट जाने चाहिए। कितने टूटे? तो देखा आपने किस तरह से जो अभी इस डिबेट में आपको बताया गया है कि जो शासन सत्ता की ओर से कार्रवाई है इस पर बिल्कुल ये जो बिल्कुल सत्य वाली बात है कि किसी भी प्रकार से जो अपनों का बचाव और दूसरों को फंसाओ ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने को बचाना नहीं चाहिए, अगर गलत है तो अपने को बचाव नहीं करना चाहिए और दूसरा अगर सही है तो उसको बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से उसको बिल्कुल फंसाना नहीं चाहिए। ऐसी जो शासन सत्ता की जो बात होती है और सरकार बनती है तो ये फिर उसमें पक्ष विपक्ष कुछ मतलब ऐसी बात रह नहीं जाती है, किसी प्रकार से कोई द्वेष भावना किसी के साथ रह नहीं जाता है, क्योंकि जो अगर मान के चलो सांसद बना या जो मंत्री बना उसके लिए उसकी जनता ही सर्वोपरि हो जाती है, उसमें फिर कोई ये नहीं रह जाता है कि ये हमारा समर्थक है और नहीं है, इसमें कोई ऐसी मतलब बात नहीं रह जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली निष्पक्ष एवं सत्य खबरों के लिए अपने न्यूज स्टार एमपी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय संविधान। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।